हालेलुया। मुर्दों से उसका कोई संबंध नहीं। हालेलुया। हम लोग वचन के अंदर पढ़ते भी हैं कि एक जगह पतरस और अन्य चेले के साथ प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और वहां पर एक व्यक्ति आता है प्रभु के पास और कहता है, प्रभु मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं तो मैं आपके पीछे चलूंगा। हालेलुया। पर उसे प्रभु ने जवाब दिया, मैंने तुझसे क्या कहा। हालेलुया। तुझे यदि मेरे पीछे चलना है तो चल, और मुर्दों को अपने मुर्दों से जिंदों का कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमारे बीच में है और वे अपने कामों को, हालेलुया, हम सबके जीवन में प्रकट करता है, दिखाता है, तभी तो हम लोग उसके पीछे चलने के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर हर एक के जीवन को बदलने का काम करता है, उनके सोच को बदलने का काम करता है। हालेलुया। उनके धर्म को बदलने का काम परमेश्वर नहीं करता, उनकी जात को बदलने का काम परमेश्वर नहीं करता है, उनके विचारों को बदलता है। हालेलुया। उनके मन के अंदर जो ऊंच नीच है उसके विचारों को परमेश्वर बदलता है, और वो यहाँ पर बैठने वालों के साथ में भी परमेश्वर सब कुछ करता है। हालेलुया। नहीं तो यहाँ पर सबके लिए एक ही समान सब कुछ है। हालेलुया। यीशु जो भी करेगा हम सबके बीच में करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। आज यीशु हमारे जीवन में अद्भुत करने वाला है, बोले हालेलुया। क्या करने वाला है हमने सोचा नहीं है क्या होने वाला। हालेलुया। क्योंकि तोहफा जो मिलता है वो पैक है। क्या है भाई, जो गिफ्ट मिलता है वो क्या है, एक पैकिंग में दिया जाता है, उसके अंदर क्या है हमको नहीं पता है। हालेलुया। एक सोच रखेगा कि उसके अंदर छोटी चीज तो अगर परमेश्वर देगा तो छोटी चीज तो देगा नहीं। हालेलुया। एक राजा कुछ भेंट में दे, एक राजा कोई गिफ्ट में कुछ चीज दे तो छोटी चीज तो देगा नहीं। हालेलुया। आप भी अगर कुछ देते हैं तो 10 रुपए वाली चीज देंगे क्या किसी को? नहीं, अच्छा देने की कोशिश करेंगे कि कहेंगे ना जो देंगे वही। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के सम्मुख अपने पूरे मन, आत्मा, प्राण, शरीर को अपने परमेश्वर के हाथों में दें कि परमेश्वर आप हम पर नियंत्रण करें, हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर, कि हम जब यहाँ बैठे हैं, आए हैं अपने कामों को छोड़कर, आए हैं आपके चरणों में ताकि हम आपकी सुने। तो यहाँ पर इधर उधर किसी की ओर दृष्टि मत करना, क्योंकि वचन में लिखा है इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। तो अपने परमेश्वर की ओर ध्यान करना और उस परमेश्वर के वचनों की ओर अपने कान को लगाना। हालेलुया। तो आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी समय है वचन का मेरे पिता परमेश्वर, संसार का ज्ञान, संसार के अंदर का जो भी ज्ञान हमें मिला है वे परमेश्वर के सम्मुख मूर्खता है। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे अंदर संसार का ज्ञान नहीं परंतु अपने परमेश्वर का ज्ञान जो हमें स्वर्ग से दिया जाता है प्रभु, उस स्वर्ग से हम मांग लेते हैं, उस ज्ञान से स्वर्ग से उस बुद्धि को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर कि जो कुछ तुम मांगेगा वह तेरे लिए होगा। हाँ मेरे पिता,
जहाँ तेरे नाम से 2 या 3 जन होते हैं पिता परमेश्वर, उनके बीच में आप उपस्थित होते हैं। आपका आत्मा हमारे बीच में टहलता है, आपका आत्मा हमारे बीच में चलता फिरता है पिता परमेश्वर। और निश्चय है जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज आपके भवन में खड़े पिता परमेश्वर, ये भवन नहीं पिता परमेश्वर, ये आपका छाया हुआ स्थान है प्रभु यीशु, वो छाया हुआ तंबू है पिता परमेश्वर, जिसके छाए हुए स्थान में बैठकर हम सर्वशक्तिमान के शरण में ठिकाने के लिए एक आस लगाकर बैठे पिता परमेश्वर। और आशा करने वाले को कभी लज्जा नहीं होती, ऐसा मेरा परमेश्वर कहता है। जितने उस पर विश्वास करते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। मेरे प्रभु यीशु प्यारे पिता, अनुग्रहकारी दयालु खुदा, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अभी अपनी आत्मा का अभिषेक दीजिएगा पिता परमेश्वर। जो आपकी आत्मा हमें सिखाए प्रभु वे बोला जाए पिता परमेश्वर। लिखा है वचन में कि जो वचन से आगे बढ़ जाता है उसमें परमेश्वर नहीं है, उसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर पुत्र नहीं है, उसके अंदर पिता नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है जो वचन से आगे बढ़ता है। ये प्रभु हम वचनों से आगे ना बढ़ने पाए, जो आपका वचन संदेश देता है प्रभु उसी वचनों के अंदर हम बने रहे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कहा जो मुझ में बना रहेगा वह बहुत फल फलेगा, और मैं उसे छाटूंगा काटूंगा ताकि वे और फले और बढ़े। हाँ प्रभु ऐसा होने पाए पिता परमेश्वर। यहाँ जितनी भी शाखाएं इससे जुड़ी हुई है पिता परमेश्वर, वे सभी शाखाओं को काटे छांटे और उन्हें फलवंत करें यीशु प्रभु के नाम। पिता आपका वचन हर एक के हृदय को, हर एक के मनों को और जीवन को बदलने पाए मसीह यीशु के नाम। पिता जितने आपके वचन को ग्रहण किया उनके जीवन में अंधकार नहीं रहा, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं रही। प्रभु आपने उसे बदलकर और ही मनुष्य बना दिया। मेरे प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा आपको देते हैं। दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।